हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल स्कॉलर्स एजुकेशन पर। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन में आने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल की। और आज के बाबू आपके जो आर्टिकल का टॉपिक है वो है आपका डोरी सिस्टम। डोरी सिस्टम का मतलब होता है दहेज प्रथा। ये एक्सप्लेनेशन आप सुन लीजिए, जिससे आपको हिंदी में भी अगर आता है तो आपको लिखने में बहुत आसानी होगी, क्योंकि इस वीडियो में हम इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन भी देखने वाले हैं। कितनी हेडिंग्स बनेंगी, कैसे लिखना है, बहुत ही सरल शब्दों में और हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ हम समझेंगे। तो आपका क्या है, आर्टिकल फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन, यानी बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए आपका ये आर्टिकल है। तो सबसे पहली हेडिंग जो आपकी बनेगी वो बनेगी इंट्रोडक्शन। आप इंट्रोडक्शन की आप हेडिंग डालेंगे, इंग्लिश में भी कोशिश करेंगे कि इसको आप स्केच पेन से डालें। इंट्रोडक्शन के बाद लिखेंगे डोरी सिस्टम इज नाउ अ वेरी बिग प्रॉब्लम इन इंडिया। यानी जो डोरी सिस्टम है वो भारत में बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। एवरी डे वी सी द केसेस ऑफ सुसाइड, ब्राइड बर्निंग इन अवर कंट्री। यानी हर दिन हम देखते हैं केसेस को। किसकी केसेस हैं? सुसाइड के, यानी आत्महत्या के, ब्राइड बर्निंग और दुल्हन के बरने जलने की कोशिश हम देखते हैं। यानी डोरी सिस्टम हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या हमारे देश के लिए बन चुकी है। हर दिन हम देखते हैं कि जो केसेस होते हैं, कभी सुसाइड होती है यानी कभी आत्महत्या होती है, तो कभी दुल्हन खुद को जला लेती है। ठीक है, अगला आपका है द होल थिंग इज सेमफुल। ये सारी चीज़ें बहुत शर्मनाक हैं। मेन आर इन लस्ट ऑफ वेल्थ। अच्छा, जो इंसान है वो क्या है, किसकी लालच में है? धन के लालच में। लस्ट का मतलब होता है हवस, यानी इंसान को आज दौलत की हवस है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आज पूरा का पूरा ये जो चीज़ें हैं बहुत शर्मनाक है और इंसान को लालच है सिर्फ धन की। अगर लस्ट आप ना जान पाएँ तो आप ग्रीड भी लिख सकते हैं। ठीक है, ग्रीड भी आप लिख सकते हैं। दोनों में से आपने सिर्फ एक ही लिखना है, या तो आप लस्ट लिखें या तो आप ग्रीड लिखें। ठीक है, तो लस्ट का मतलब आपका होता है लालच, हवस, और ग्रीड का मतलब आपका होता है लालच। दोनों में से आप एक का इस्तेमाल करें। ठीक है, नहीं देखो बाबू, इसमें बहुत टफ चीज़ नहीं है। डोरी सिस्टम हमारे देश के लिए बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। हर दिन हम देखते हैं कभी सुसाइड हो रहा है, कभी दुल्हन खुद को जला रही है हमारे देश में। ये सारी चीज़ें बहुत शर्मनाक हैं। इंसान जो है वो धन का लालची हो चुका है। इंट्रोडक्शन में आपको इतनी चीज़ लिख देनी है। ठीक है, अब अगला जो आपका अगला जो हेडिंग है उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो अगला हेडिंग आपका है द डोरी सिस्टम पास्ट एंड प्रेजेंट। यानी जो दहेज प्रथा है उसका प्रेजेंट क्या है और पास्ट क्या है, यानी शुरुआत कहाँ से इसकी हुई। ठीक है, कहाँ से ये चला, पहले क्या था दहेज प्रथा, अब दहेज प्रथा क्या है। तो हेडिंग आपका हो गया, कैसे डालना, स्केच पेन से। अगला लिखा है इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड इट्स ओरिजिन। इसका स्रोत पता करना और शुरुआत पता करना कि पहली बार बुलेट गाड़ी किसने ली थी या पहली बार दहेज किसने लिया था, बड़ा असंभव है। In the past time, parents were giving the garment and other gifts happily without any demand। और ये दहेज का पास्ट ये है कि पहले के समय पे जो पेरेंट्स होते थे वो गिफ्ट देते थे और गारमेंट्स यानी कपड़े देते थे बिना किसी डिमांड के। अब क्या है, बट इन टुडेज वर्ड इट इज़ डिमांडेड। लेकिन आज के समय में इसको मांगा जाता है। ठीक है, तो प्रेजेंट और पास्ट बाबू क्या समझ में आया आपने कि आपका इसका ओरिजिन पता करना तो बहुत दिक्कत की बात है, लेकिन इसका पास्ट जो था वो ये था कि पेरेंट्स अपनी बेटियों को उपहार स्वरूप में कपड़े और ये चीज़ें भी ना मांगे देते थे, लेकिन आज के समय में इसको मांगा जा रहा है। और ये इस बात पर डिपेंड करता है कि लड़का कितने में बिकेगा। ये चीज़ डिपेंड करता है कि लड़का करता क्या है। सरकारी नौकरी है तो 10 लाख से कम लड़का आजकल नहीं बिकत है। अगला इविल्स ऑफ डोरी सिस्टम, यानी दहेज प्रथा की क्या बुराइयाँ हैं। ठीक है, इसके क्या क्या इविल्स हैं। तो इविल्स की अगर हम बात करें तो देखिए अगला लिखा है आपका द डोरी सिस्टम हैज़ अ लॉट ऑफ इविल्स। यानी डोरी सिस्टम दहेज प्रथा की कई सारी बुराइयां हैं। द पुअर पेरेंट ऑफ गर्ल्स आर अनएबल टू पे दियर डेट। यानी जो गरीब पेरेंट्स हैं, मतलब लड़कियों के जो गरीब माता पिता हैं, वो क्या करते हैं, द डोरी सिस्टम की बहुत सारी बुराइयां हैं कि जो गरीब पेरेंट्स हैं, लड़कियों के जो माता पिता हैं, वो अनेबल टू पे देयर डेट, वो अपनी बेटियों का कर्ज नहीं दे पा रहे हैं। कौन सा कर्ज? टेकन एट द टाइम ऑफ देयर मैरिज, डॉटर्स मैरिज की मतलब वो पेरेंट्स ने जो अपनी बेटियों के शादी के समय पर जो कर्ज लिया था उसको बेचारे वो नहीं दे पा रहे हैं। ये हो गई आपकी। एक और प्रॉब्लम क्या है, अ लॉट ऑफ गर्ल्स आर स्टिल विदाउट मैरिज। कई सारी ऐसी लड़कियां हैं जो बिन ब्याही हैं, मतलब शादी नहीं हुई है।
समटाइम्स दे आर मैरिड टू अनवर्दी हस्बैंड, और कभी कभी निकम्मे पतियों के साथ विवाह हो जाता है। मतलब कई सारी लड़कियां तो अविवाहित हैं, दूसरा कुछ लड़कियां ऐसी हैं जो अनवर्दी हस्बैंड के साथ, मतलब अयोग्य के साथ, जो किसी लायक नहीं, उनके साथ शादियां हो जाती हैं, जो उनके खर्चे को पूरा नहीं कर पा रहा है। ठीक है, ड्यू टू द लैक ऑफ डोरी, दहेज की कमी की वजह से, ड्यू टू विच दे पासेस लाइफ इन मिजरी, जिसकी वजह से उनको अपनी ज़िंदगी कष्ट में गुजारनी पड़ती है। भाई कोई भी लड़की है तो उसको बेसिक जो ज़रूरतें हैं वो पूरी होनी चाहिए, वो ज़रूरतें भी अगर पूरी ना हो सकी तो समझ लो उसकी लाइफ मिजरी में कट रही है। ठीक है, तो ये हो गई बुराई। क्या बुराई है? दहेज प्रथा की कई सारी बुराई हैं। पेरेंट्स जो होते हैं वो कर्ज की अदायगी नहीं कर पाते हैं अपनी बेटी के समय लिए हुए कर्ज के बारे में। अगला क्या है, कई सारी लड़कियां अविवाहित हैं, साथ साथ में कभी कभी तो उनका विवाह एक अयोग्य वर्ग के साथ हो जाता है, जिसकी वजह क्या है कि दहेज नहीं होते हैं, जिसकी वजह से उनको अपनी ज़िंदगी तकलीफ में गुजारनी पड़ती है। अगला हेडिंग आपका है सोल्यूशन, और सोल्यूशन के बाद की जो बाबू हेडिंग होगी वो होगी आपकी कंक्लूजन। ठीक है, देखिए, द प्रॉब्लम ऑफ डोरी शुड बी सॉल्व्ड क्विकली, मतलब दहेज प्रथा की जो समस्या है उसको जल्द से जल्द सॉल्व करना चाहिए। गवर्नमेंट हैड मेड द रूल, यानी सरकार ने नियम बनाए हैं, विच शुड बी फॉलोड, जिसको फॉलो करना चाहिए। स्ट्रिक्ट लॉ इज वेरी नेसेसरी, सख्त नियम बहुत जरूरी है। गर्ल्स मस्ट बी एजुकेटेड, लड़कियों को शिक्षित होना चाहिए। एक बाप अपनी बेटी के विवाह में 10 लाख खर्च कर देता है मगर उसकी पढ़ाई में 10,000 भी नहीं खर्च कर सकता है। ठीक है, तो ज़्यादातर लोग क्या होते हैं कि लड़कियां शिक्षित होती हैं, और कुछ वजह ये भी होती है कि इंसान अपने से बड़े घरों में जब शादियां करता है तब भी उसको दहेज ज़्यादा देने पड़ जाते हैं। मैं बिल्कुल गलत हूँ, दहेज के मैं बिल्कुल खिलाफ हूँ, मगर मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है ये लड़की वाले हमेशा अमीर लड़का क्यों ढूंढते हैं। भाई दहेज तो देना पड़ेगा ना। आपकी क्या राय है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मेरा कहने का मतलब है लड़की आपकी इंटर पास है तो लड़का भी इंटर पास ढूंढिए, नहीं देना पड़ेगा। और आपकी लड़की अगर 12 फेल है, आप पूछ रहे हैं कोई PhD हो, कोई इंजीनियर हो, सरकारी नौकरी हो, तो भाई आपको देना पड़ेगा। ठीक है, अब ये मैं नहीं कह रहा कि सही है, लेकिन ये समाज की रीत बन चुकी है भाई, तो क्या करेंगे। तो मतलब ये है कि अगर दहेज से आप कम से कम में निपटना चाहते हैं तो शादी हमेशा बराबरी में करिए, दहेज कम देना पड़ेगा। यानी देखिए, डोरी सिस्टम की प्रॉब्लम सॉल्व करनी चाहिए, गवर्नमेंट ने रूल बनाया है जिसको हमें फॉलो करना चाहिए, सख्त नियम बहुत जरूरी हैं, लड़कियों को एजुकेटेड करना चाहिए सो डैट दे बिकम इकोनॉमिकली सेल्फ डिपेंडेंट। और लड़कियां अगर शिक्षित होंगी तो वो इकोनॉमिकली यानी आर्थिक रूप से वो खुद पर डिपेंड होंगी। ठीक है, इससे दहेज में कमी आएगी। कंक्लूजन क्या है, द डोरी सिस्टम इज स्लर ऑन ह्यूमैनिटी। स्लर का मतलब होता है धब्बा, स्लर भूल जाते हैं तो आप इसकी जगह पर ब्लर भी लिख सकते हैं, BLUR, ब्लर। ठीक है, दोनों में से आपने एक लिखना है, आप स्लर लिखें या ब्लर लिखें। ब्लर का मतलब भी होता है धब्बा। ठीक है, यानी देखिए स्लर में B किधर से आ गया भाई, हाँ आप सही है। देखो, द डोरी सिस्टम इज ए स्लर या ब्लर ऑन ह्यूमैनिटी, यानी जो दहेज प्रथा है वो एक कलंक है। स्लर का मतलब कलंक, और ब्लर मतलब भी होता है धब्बा। यानी जो डोरी सिस्टम हो एक स्लर है यानी कलंक है, या ब्लर है धब्बा है ऑन ह्यूमैनिटी मानवता पर। गवर्नमेंट शुड मेक स्ट्रिक्ट लॉ, सरकार को सख्त नियम बनाना चाहिए। पुलिस शुड टेक इंस्टेंट एक्शन, और पुलिस को इंस्टेंट एक्शन लेना चाहिए। नहीं कोई अगर दहेज की पीड़िता कोई कंप्लेन लेकर गई उसको भगा दिया, चल निकल इधर से, बार बार चले जाते हैं। या कई केसेस में तो ऐसा होता है उनके केस दर्ज ही नहीं किए जाते। कभी कभी तो ऐसा होता है कि दहेज प्रथा के उत्पीड़न से जब किसी लड़की की डेथ होता है तो आदमी जाता है, जब ये पुलिस वाले जब जाते हैं तो पैसे तोड़ करा देते हैं। ठीक है, कि चौकीस मामला ख़त्म, ये नहीं होना चाहिए। पीपल मस्ट सपोर्ट टू देम, और लोगों को उनका सपोर्ट करना चाहिए। तो ये था आपका आर्टिकल डोरी सिस्टम पर, जो क्लास 10th और 12th दोनों ही एग्जामिनेशन में आपके आने के चांसेस हैं। इसका PDF चाहिए तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर मिल जाएगी। लिखना है बाबू तो आप इसको क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट करके लिख सकते हैं, वीडियो पॉज करके भी लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आपका हो गया ये। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है कि कुछ हद तक अगर आप लगातार देखे हैं तो आपको वीडियो कुछ पल्ले पड़ गया होगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। पहले से सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया।